ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा ग्रांट हुआ। स्टूडेंट का कंप्लीट प्रोफाइल जानिए इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज से लेके उसके स्टडी गैप, उसके फाइनेंशियल्स, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, कितना टाइम लगा, तो सारे ये सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एलिया कंसल्टेंट। जैसा कि आज आपने फेसबुक पे देखा होगा हमारी पोस्ट कि आज हमारी एक स्टूडेंट, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ था, उनको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ ऑस्ट्रेलिया का। इस स्टूडेंट की प्रोफाइल को हम वैसे तो मैंने फेसबुक पे बता दिया था, स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज को लेके, पासिंग ईयर्स क्या था, यानी इस मैट्रिक एजुकेशन थी बच्ची की। उसके बाद 2022 में इंटर किया हुआ था, एफएससी प्री मेडिकल था। तो हमने कोर्स आगे जो चूज़ किया, हमेशा की तरह आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि आप अगला कोर्स जो चूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, वो आपका पिछली आपकी एजुकेशन के साथ मैच करता हो। यानी अगर आपने मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप आईटी को कोशिश करें कि ना चूज़ करें, आप बिज़नेस की तरफ जो है वो ना जाएं। अगर आपको एडमिशन लेने में मुश्किल आ रही है एफएससी मेडिकल के बाद मेडिकल फील्ड के अंदर, क्योंकि उसका आइट्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, मार्क्स परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं, अगर आपका इनकेस नहीं होता तो फिर आप आईटी या दूसरी फील्ड्स की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि रेलिवेंट फील्ड के में अप्लाई करें, तो आपके चांसेस डेफिनेटली आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, मैट्रिक जैसे मैंने बताया 2020 में था, 70% मार्क्स थे। इसी तरह 80% मार्क्स थे इंटरमीडिएट में, जो कि 2022 में किया हुआ था। फाइनली हमें एडमिशन मिला बैचलर ऑफ सोशल वर्क में, जिसकी ट्यूशन फ़ीस हमने डिपॉजिट करवाई ऑलमोस्ट 13,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कॉलेज में अप्लाई हुआ था, लेकिन हायर सेक्टर था, अच्छा रिस्पांस मिला। हमने अप्लाई जब केस को किया, स्टार्ट डेज में जीटी को लेके टाइम लगा, ऑफ़र लेटर को लेके कुछ हद तक टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वीज़ा लॉन्च किया उसमें बहुत कम टाइम में, ये ऐसे समझ लें कि जुलाई में जो केसेस अप्लाई किए हुए थे उनमें से ये एक वाहिद ऐसा केस है जिसके ऊपर रिस्पांस आया। बाकी अभी जो है वो केसेस जो है वो पेंडिंग हैं और हमने बहुत कम वीज़ाज़ अप्लाई किए पिछले कुछ महीनों में। उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से मेरे पेज के ऊपर, फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने किसी भी स्टूडेंट के वीज़ा ग्रांट लेटर जो है वो नहीं देखा होगा। मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हमने इस स्टूडेंट जो इस्लामाबाद से जिसका ताल्लुक़ है, रिदा फातिमा, इस स्टूडेंट का नाम और प्रोफाइल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। 2022 के बाद इस बच्ची ने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो प्रोवाइड किया था और वो हमने अटैच किया। और फ़ीस मैंने आपको बताया, फ़ीस भी इतनी डिपॉजिट करवाई, 9.5 मिलियन बैंक स्टेटमेंट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बड़े कम टाइम में, यानी अप्लाई किया हुआ था 7 जुलाई और वीज़ा ग्रांट हुआ आज 9 अगस्त है 2024। तो यानी इस तरह अगर देखा जाए 7 जुलाई से 9 अगस्त, तो ये ऑलमोस्ट एक महीना 1-2 दिन बनते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी की तरफ से। और आइंदा भी उम्मीद यही करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करने जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली इनका एजुकेशन मिनिस्टर जो था वो चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक मार्केट में बातें ये जो है चल रही हैं कि ये इसका रवैया पिछले से बेहतर है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हक़ में ये बेहतर होगा। और आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जो है वो आने वाले दिनों में भी ग्रांट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैट्रिक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे केसेस हैं इस वक्त। वो केसेस भी वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जिनका केसेस हमारे पास पिछले 3-4 माह, 6 माह या 8 महीने से भी पेंडिंग है। इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, थोड़ा सा मज़ीद हौसला करें, चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने आपका केस जो है वो जो लिया उसमें ताख़ीर होने की वजह एक ये भी थी कि हालात डे बाय डे ख़राब हो रहे थे। हमने केसेस को एम्बेसी में भेजना रोक दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी एक्सपेक्टेशन अगर ये हैं, आप हमें केस देते हैं तो डेफिनेटली इसलिए कि आपका बेहतर मुस्तकबिल हो, आपका वीज़ा ग्रांट हो, और एट द एंड अगर आपको रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है तो डेफिनेटली आपके साथ साथ हमारे लिए भी वो मामलात परेशान कुन थे। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का आपको फाइनेंशियल लॉस हो। अगर आपने फ़ंड्स जो हैं वो पे किए हुए हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, एम्बेसी फीस, मेडिकल, बायोमेट्रिक, ये सब वो
लॉसेस हैं जो आपको ज़ाहिर है बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हौसले से काम लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन है यूके ई-सोल केसेस पे मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाई कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ई-सोल बेसिकली 11 माह का लैंग्वेज कोर्स है, 3504,000 पाउंड इसकी फ़ीस है, 45 से 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यानी ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर बात करें 20-22 लाख रुपया काफ़ी है यूके में ई-सोल के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूके भी नहीं जाना चाहते, ऑस्ट्रेलिया आप जाना चाहते हैं और उसमें डेफिनेटली मैंने आपको बताया थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत होगी, तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन साइप्रस भी है। साइप्रस इस वक्त मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग है, बहुत पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंसल्टेंट उसको कर रहे हैं और उसकी वीज़ा रेशो 100% के करीब है। आप डॉक्यूमेंट सिंपल है, फाइनेंशियल्स भी 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, तो आप साइप्रस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड, यूएसए और इसके अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पे आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास से वैसे एक ऑप्शन है कि आप न्यूजीलैंड में भी मैट्रिक के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीसिस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल हैं और वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बहुत हाई है। आप समझते हैं, चाहे अपने वीज़ा के बाद ही जमा करवाना है, लेकिन जाहिर है वो आपको 40 से 50 हज़ार साल की फ़ीस जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर देना पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें या तो ऑस्ट्रेलिया या यूके। तीसरी ऑप्शन मैंने आपको साइप्रस की भी बता दी, मैट्रिक वाले बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकी आगे रिजल्ट आ रहा है, जिन बच्चों का बेस्ट विशेज़ है उनके लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट सितंबर में अनाउंस होने जा रहा है, कोशिश करें उससे पहले अपनी आइट्स पीटी ये कोर्सेज़ जो है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप अगर घर में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट आएगा तो देन हम अप्लाई करेंगे, तो फिर उस वक्त जब आप मेरे पास आएंगे तो अगेन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि पहले आप आइट्स पीटी करें और उसके बाद आइएगा। तो टाइम वेस्ट ना करें, आज ही एलिया कंसल्टेंट आपको बेहतरीन क्लासरूम्स जो है आइट्स और पीटी के लिए हमने प्रोवाइड किए हुए बच्चों को, साथ ही साथ हम हॉस्टल की फैसिलिटी भी है हमारे पास, तो आप यहाँ रह के तैयारी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से बच्चे हमारे पास हॉस्टल में ऑलरेडी रह रहे हैं, जिसमें पाकपतन, लाहौर, शेखुपुरा और गुजरांवाला जैसे सिटी हैं जहाँ से बच्चे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। आप भी अगर आइट्स पीटी करने के लिए एलिया कंसल्टेंट पे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सैटेलाइट टाउन वनी के रोड हाफिज़ाबाद हमारा ऑफिस है। आपको ये एक छत के नीचे काफ़ी सारी सर्विसेज मिलेंगी, हॉस्टल, आइट्स पीटी और कंसल्टेंसी। इसके लिए आप हमसे, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर मेरा रिप्लाई जो है वो लेट मिलता है उसके लिए माजरत, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग मुसलसल क्लाइंट्स मीटिंग में बिज़ी होता हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ आपके लिए अवेलेबल है। नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप आने से पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म करें और इंशाल्लाह फिर बैठ के आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।